मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, समस्या यदि हमें पता हो तो हम चिंतित हो उठते हैं, स्वाभाविक है। जब तक हमें उसका कोई समाधान नहीं मिल जाता तब तक हम चिंतित रहते हैं। परंतु समझदार व्यक्ति की क्या निशानी है, क्या खासियत है? जब उसको अपनी समस्या का सटीक समाधान मिल जाता है तब उसे चिंता को त्याग देना चाहिए और उस समाधान के प्रति पूरा एकाग्रचित्त होकर के उसको करने का पूरा मादा अपना पूरी ताकत के साथ में लगा देना चाहिए। साथियों, हमने हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत पर अष्टम मंगल के बारे में चर्चा की। सप्तम और अष्टम मंगल, इन दोनों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और जब हमने सभी प्रकार के मंगलिक में सर्वाधिक कष्टकारी मंगल कौन सा होता है तो हम निष्कर्ष के स्वरूप में अष्टम मंगल को ही सर्वाधिक कष्टकारी मानते हैं, और ये सत्य भी है। परंतु इस सत्य को जान के कुछ भी नहीं होगा किससे कि आखिर हम इसका समाधान करें तो करें कैसे। तो साथियों, आज हम एक ऐसा ही विलक्षण, एक चमत्कारिक, अद्भुत और बहुत शीघ्र आपको मंगल दोष से मुक्ति प्रदान करने वाला उपाय लेकर के आए हैं। साथियों, हमारे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि कठिनतम साधनाओं को एक तो सरलतम रूप में आप कैसे संपन्न करें, बिना किसी के सहयोग के संपन्न करें और उस साधना को सिद्धि तक ले जाने का कार्य करें। और इसी उद्देश्य में हमारा संगठन दिन और रात लगा हुआ है। एक और आपको जानकारी देना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, खास तौर पर बहनों को, कि हम हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर महिलाएं और मंगल, इस पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा और ज्ञानवर्धक सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तो यदि आप भी एक महिला हैं और मंगलिक हैं, और चाहे आप मंगलिक नहीं भी हैं पर आपको मंगल किस भाव में कितना प्रभावी है उसको आप जरूर देखिए। तो साथियों, बात करते हैं हम आज के मुद्दे की। अब चाहे जिस किसी भी प्रकार का मंगल दोष आपकी जन्म पत्रिका में है, चाहे आप अविवाहित हैं और उस मंगल दोष ने ठान लिया है कि वो आपका विवाह नहीं होने देगा, या फिर आपका विवाह संपन्न हो चुका है और आपको विवाह के पश्चात ये पता चला है कि आप एक मंगली जातक या एक मंगली जातिका हैं, तो अब दीवारों से सिर पीटने से कुछ नहीं होगा और ना ही हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ होगा, करने से होगा। इस उपाय को, जो कि ये साधना है, ये तकरीबन 51 दिनों की है, 51 डेज की। लगातार 51 दिन करने का प्रयास करना है। और नेचुरल सी बात है कि महिलाओं को जो समस्या आ जाती है प्रतिमाह, नैसर्गिक समस्या है, उन दिनों को छोड़ करके लगातार 51 दिन आपको पूरे करने हैं। और जो भाई हैं उनको लगातार 51 दिन पूरे करने हैं, बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। जब प्रचंडतम दोष है तो उसका समाधान भी प्रचंडतम होना चाहिए, और उसके लिए हमें सहारा लगेगा महादेव का और मां पार्वती का। साथियों, मंत्रों की शक्ति ही कुछ ऐसी है, और आज जिस मंत्र का हम उल्लेख करने जा रहे हैं वो भी अपने आप में महाचमत्कारिक उपाय है, और उस मंत्र का नाम है मंगल चंडिका मंत्र। जी हाँ, किसी भी प्रकार के मंगल दोष को केवल मात्र 51 दिनों में समाप्त कर देने वाली शक्ति रखने वाला ये मंत्र है। साथियों, किसी भी मंगलवार से आपको इसको प्रारंभ करना है। कोशिश ये करें कि शुक्ल पक्ष का वो मंगलवार हो। अब मंगलवार से प्रारंभ करके करना रोजाना है, लगातार करना है, परंतु ये प्रातः काल भी आपका थोड़ा सा समय मांगेगा और संध्या काल में भी आपका थोड़ा सा समय मांगेगा। इसलिए जब आप इसको प्रारंभ करें तो आने वाले 51 दिन आप मन में धारण कर लें कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुझे ये संपन्न करना है। अगर आपको मंगल दोष से मुक्ति चाहिए तो
अन्यथा आप लापरवाही बरत सकते हैं। साथियों, मंगलवार को आप प्रातःकाल शीघ्र उठें। साधना का पहला दिवस है। आपके पास में शुद्ध जल होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिश्रित कर दीजिए। यदि घर में ही आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो आप घर में भी महादेव शिव पर अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप पास के किसी मंदिर में जाकर के अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक के पश्चात में आपको बिल्व पत्र समर्पित करना है महादेव को। ये तो हो गई प्रातः काल की दिनचर्या, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब आप आ जाइए संध्या काल में। संध्या काल में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो संध्या काल का अर्थ सीधा सा ये है कि गोधूली वेला, बल्कि ये कहें कि जब सूर्य अस्त हो रहा है उसके पहले से लेकर के उसके पश्चात तक का जो समय है उसको ही हम संध्या काल कहते हैं। आपको आवश्यकता पड़ेगी माँ पार्वती और शिव की एक चित्र या एक प्रतिमा की। उनके समक्ष आपको शुद्ध घी का दिया जलाना है। कोशिश करें कि घी गौ माता का हो। और दिया प्रज्वलित करने के पश्चात आपको एक माला अर्थात 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो कि आपको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और इसका सही उच्चारण भी आपको बतलाते हैं। साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। रक्ष रक्ष जगन्मातृ देवी मंगल चंडिके, हारिके विपदाम राशो हर्ष मंगल कारिके, हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल कारिके, शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके, मंगले मंगलार्हे च सर्व मंगल मंगले, सदा मंगल दे देवी सर्वेशाम मंगलालय। साथियों, मां पार्वती को समर्पित ये मंत्र है और इसमें मंगल के शुभत्व में परिवर्तित होने, मंगल के हर्ष में परिवर्तित होने की कामना की गई है। तो आपके चाहे कितना ही विकट मंगल स्थिति में क्यों ना हो, कितना ही आपको प्रताड़ित क्यों नहीं कर रहा हो, आपको इस प्रयोग को करके उससे पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करनी है। साथियों, लगातार 51 दिनों तक करना है। और जैसा कि मैं सदैव ही कहता हूं, क्योंकि शोध परक होते हैं साधे प्रयोग, 51 दिनों की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 51 दिनों से पूर्व ही आपको इस मंगल दोष से सदैव सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त होगी। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस प्रयोग का शीघ्र और मंगलकारी आशीर्वाद अवश्य दें। तो साथियों, इसी प्रकार की साधना से सिद्धि तक के किसी और एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।